स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। डॉक्टर उरांव ने कहा 1417 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते से काट लिए जाने की कार्रवाई गलत। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के निर्देश पर आरबीआई द्वारा डीबीसी के बकाये का एक किस्त 1417 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते से काट लिए जाने की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और नाजायज बताया है। जारी एक बयान में उन्होंने केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार करार दिया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जब झारखंड जैसा आदिवासी बहुल्य और पिछड़ा राज्य राजस्व संकट से जूझ रहा है, ऐसे संकट के समय सहायता देने की जगह राशि काट लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाना, मात्र 10 रुपए में साल में 2 बार दी जाएगी धोती साड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू परिवारों को वर्ष में 2 बार धोती या लुंगी और साड़ी प्रति परिवार को 10 रुपए के अनुदानित दर पर देने का निर्णय लिया है। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ इस वर्ष एक ही बार मिलेगा। इस योजना के लाभ से 57 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस मद में 200 करोड़ का बजटीय प्रावधान पहले से ही कर रखा है। धोती लुंगी और साड़ी का वितरण पीडीएस दुकानों के माध्यम से होगा, जिसके लिए पंचायत या वार्ड स्तर पर कैंप लगाया जाएगा। सस्ती दर पर मिलेगा अनाज, इस अवधि तक वाहनों का नहीं लगेगा रोड टैक्स। कैबिनेट ने लॉकडाउन की अवधि के लिए व्यवसायिक वाहनों के रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार को 10.12 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की अवधि में सरकार ने स्कूल बस, अंतर्राज्यीय बस, ऑटो और अन्य छोटे मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा रखी थी। इससे वाहन संचालकों को काफी नुकसान हुआ था। वाहन मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने लॉकडाउन की अवधि में बंद वाहनों को उसी अवधि तक के लिए रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिजनों से मुलाकात की, जानिए क्यों। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सीएम ने शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया, साथ ही ईश्वर से उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मालूम हो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विगत 26 सितम्बर 2020 को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। यहाँ 3 दिन तक इलाज करने के बाद शिक्षा मंत्री को मेडिका में भर्ती कराया गया था। शिक्षा मंत्री हार्ट के भी मरीज है, इसलिए डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बहू को सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिवार की साझा संपत्ति और रिहायशी घर में भी घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिए अपने फैसले में साफ कहा है कि पीड़ित पत्नी को अपने ससुराल की पैतृक और साझा संपत्ति यानी घर में रहने का कानूनी अधिकार होगा। वहीं पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी अलग से बनाए हुए घर पर तो अधिकार होगा ही। ए मुथु कुमार को झारखंड के श्रमायुक्त, नैन्सी सहाय को स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के झारखंड के 7 अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इसमें से कुछ की पदस्थापना हुई है तो कुछ का तबादला और कुछ लोगों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। नैन्सी सहाय को स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पदस्थापन के लिए चितरंजन कुमार को राजस्व पार्षद का सचिव बनाया गया है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कृषि निदेशक मनोज कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का निदेशक बनाया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ए मुथु कुमार को झारखंड के श्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नवरात्र को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, सादे लिबास में होगी पुलिस कर्मियों की तैनाती। कोरोना के खतरे के बीच कलश स्थापना के साथ नवरात्रि शुरू हो चुकी है। शहर भर में नवरात्र की धूम भी देखी जा रही है और लोग गाइडलाइन का अनुपालन कर नवरात्र मना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शहर की सुरक्षा की चाक चौबंदी कर दी गई है। नवरात्र के पावन दिन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस शुभ दिन के मौके पर कोरोना को मात देकर लौटे रांची एसएसपी ने पुनः कार्यभार संभाल लिया है। रांची एसएसपी ने सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि के दौरान असामाजिक और अपराधी तत्व खलल न डाले, इससे निपटने के लिए पुलिस की तैयारी पूरी है। शहर भर में व्याप्त मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा चुकी है। मामले पर जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवरात्रि मनाने की अपील की ताकि संक्रमण न फैले। रांची एसएसपी ने अपील करते हुए कहा कि जरा सी चूक हुई और खतरा बढ़ सकता है, इसलिए बगैर जरूरत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए।
सरना धर्म कोड लागू करने की मांग हुई तेज। 20 अक्टूबर को राज्यव्यापी रैली निकालने का ऐलान। झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सरना समाज के लोग गोलबंद होने लगे हैं। आगामी 20 अक्टूबर को पूरे राज्य में महारैली निकालने का ऐलान सरना सदस्यों की ओर से किया गया है। इस संबंध में सरना आदिवासी समाज एवं आदिवासी संस्कृति सरना धर्म रक्षा अभियान के तहत 32 से अधिक शीर्ष सामाजिक एवं सांस्कृतिक गठनों की ओर से कार्यक्रम और रणनीति की घोषणा की गई। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए सरना और आदिवासी संगठनों से जुड़े सदस्यों ने इस रैली में आने वाले लोगों से मास्क लगाना अनिवार्य के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी कही। कोरोना को हराकर अस्पताल से घर लौटे फुरकान अंसारी। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कोविड-19 को मात देकर रांची के आलम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक इरफान अंसारी, डॉक्टर मजीद आलम, डॉक्टर तनवीर आलम एवं उनका इलाज कर रहे रांची के जाने माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि फुरकान साहब न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के जाने माने शख्सियत है। मौके पर पूर्व सांसद ने पूरे अस्पताल प्रबंधन को धन्यवाद दिया और कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बल्कि कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है। झारखंड और केंद्र सरकार में हो रही है तकरार, जानिए क्यों। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर डीवीसी के बकाये भुगतान के मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी। इसे लेकर अब केंद्र और राज्य के बीच तकरार बढ़ रही है। राज्य सरकार भी अपनी बकाया राशि के भुगतान का दावा कर रही है। केंद्र ने अपनी राशि तो काट ली, लेकिन कोविड-19 के नाम पर राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। राज्य का केंद्र पर कुल 74,582 करोड़ रुपए बकाया है। त्रिपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के खाते से 1417.50 करोड़ रुपए काट लिए। करोड़ रुपए कर डीवीसी के खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं। केंद्र के इस कदम से राज्य की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई है। दूसरी तरफ राज्य की इतनी बड़ी बकाया रकम का भुगतान कौन करेगा, इसका जवाब केंद्र नहीं दे रहा है। बकाये की बात करें तो राज्य का केंद्र पर सिर्फ जीएसटी मुआवजा के मद में 2982 करोड़ रुपए का बकाया है, जो डीवीसी को दी गई किस्त का दोगुना है। खान विभाग का विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों पर 38,600 करोड़ रुपए बकाया है, जो एक बड़ी राशि है। दूसरी ओर आज तक इसके भुगतान की दिशा में न तो केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया है और न ही उन कंपनियों ने जिन पर यह बकाया है। वहीं विभिन्न कोल कंपनियों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के लगान के रूप में 33,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें पिछले दिनों केवल 250 करोड़ रुपए कोल इंडिया की तरफ से दिए गए थे। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा को झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके साथ इंटर वोकेशनल, मदरसा, मध्यमा की परीक्षा, निवासी मॉडल स्कूल समेत 3 अन्य आदिवासी विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा को भी हरी झंडी दी गई है। गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव पर मंजूरी देने की जानकारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इसे जैक को भेज दिया गया है। अब जैक 1 से 2 दिनों में परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। नीट 2020 का रिजल्ट घोषित। ओडिशा के शोएब आफ्ताब और यूपी की आकांक्षा सिंह को 100% नंबर। ओडिशा के शोएब आफ्ताब और उत्तर प्रदेश की आकांक्षा सिंह को इस प्रतियोगी परीक्षा में 100% पूरे 720 नंबर मिले हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ट्राई ब्रेकर पॉलिसी के तहत शोएब को परीक्षा का टॉपर घोषित किया गया है। ये पहली बार है जब नीट की परीक्षा में छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शोएब का कहना है कि उनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें टॉप करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्हें टॉप 110 या टॉप 50 में आने की उम्मीद जरूर थी। शोएब ने कहा, कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा बार-बार टल रही थी, इसलिए मैं बहुत दबाव में था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने और अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। बता दें कि इस साल कोरोना संकट के बीच 13 सितंबर को 14.37 लाख से ज्यादा छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे। झारखंड में कोरोना के घटते संक्रमण के बीच होने वाली मौत बढ़ा रही चिंता। झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से घट रहा है। अब राज्य में कई दिनों से जहां लगातार 1000 से कम संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, वहीं 7 दिनों के अंदर नए संक्रमण की औसत वृद्धि दर भी घटकर 0.7% हो गई है। लेकिन यहाँ कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में इस अनुपात में कमी नहीं आ पा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मृत्यु दर के मामले में झारखंड न केवल राष्ट्रीय औसत बल्कि कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। पिछले माह की ही तुलना करें तो झारखंड में 30 सितंबर को एक सप्ताह में औसत संक्रमण वृद्धि की दर 1.39% थी। पिछले 15 दिनों में घटकर यह दर अब 0.7% हो गई है। लेकिन मृत्यु दर की बात करें तो उस समय झारखंड में यह दर 0.85 थी, जो अभी भी बनी हुई है। सच तो यह है कि अब इसमें आंशिक वृद्धि भी दर्ज होने लगी है। गुरुवार को यह बढ़कर 0.86% हो गई। बता दें कि झारखंड में प्रतिदिन मिलने वाली कोरोना के नए संक्रमितों में तो लगातार कमी आ रही है, लेकिन यहाँ अभी भी प्रतिदिन 5 से 10 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो रही है।
झारखंड के शिक्षा मंत्री की हालत गंभीर, जगन्नाथ महतो का फेफड़ा डैमेज, डॉक्टरों ने बदलने को कहा। 5 से 7 दिन बाद ट्रांसप्लांट के लिए किसी दूसरे अस्पताल में होंगे शिफ्ट। कोरोना पॉजिटिव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। संक्रमण के कारण उनका एक फेफड़ा डैमेज हो गया है। गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना को हल्के में ना लें। सीएम श्री सोरेन ने देवघर की जनता से कहा कि कोरोना को हल्के में ना लें। यह ऐसी बीमारी है जिसका ना इलाज है और ना ही पहचान। एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉशिंग। ये संक्रमण अमीर गरीब देखकर नहीं आती है, इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतें, गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से जंग और झारखंड के विकास में साथ दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मजबूरी में बाबा मंदिर को बंद करना पड़ा है। धीरे धीरे खोल रहे हैं। हम कोरोना महामारी से लड़ते हुए राज्य को संवार रहे हैं। केंद्र से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार वेंटिलेटर तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है।